हरे कृष्णा। आज से हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का आरंभ कर रहे हैं। तो 8वें अध्याय का पहला क्वेश्चन ही, पहले दो जो श्लोक हैं वो अर्जुन का प्रश्न है भगवान से। तो हम लोग पहला श्लोक आज श्रवण करते हैं। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अब इसमें जब हम प्रोनाउंसिएट करेंगे, उसको उच्चारण करेंगे, तो हम लोग अब संधि के साथ ही करेंगे। तो इसको उच्चारण कैसे करना है एक बार श्रवण करें। किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम धिदेवम किम उच्यते। अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। यहां पर पूछ रहे हैं अर्जुन भगवान से। 7वें अध्याय में भगवान ने 6 तत्व बताए थे, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। तो उन्हीं के बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से। किम तद ब्रह्म, कि वो ब्रह्म क्या है। किम अध्यात्मम, और वो अध्यात्म क्या है। किम कर्म पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम वो कर्म क्या है। कर्म हम किसको कहेंगे। अधिभूतम च किम प्रोक्तम, प्रोक्तम मतलब कहा जाता है। तो अधिभूत किसको कहा जाता है। और अधिदैवम किम उच्यते, और अधिदैव किसको कहा जाता है। तो अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है। तो इसमें 5 प्रश्न एक ही श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अर्जुन का दूसरा प्रश्न, 8वां अध्याय, दूसरा श्लोक। अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। इसको हम पढ़ेंगे बिना संधि विग्रह किए। अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन्, देहे, हे को थोड़ा आगे लेंगे। देहेस्मिन्, देहेस्मिन्, देहे अस्मिन् नहीं कहेंगे। देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि, ज्ञेयोऽसि नहीं कहेंगे। यहां पर अ अलग से नहीं बोलेंगे, वो साइलेंट है। ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। यहां बता रहे हैं अधियज्ञ कथम को अत्र। कथम मतलब यहां पर कहां पर। कथम को अत्र देहे अस्मिन्, अत्र जो है उसके देह के साथ आएगा। अधियज्ञ कथम को का मतलब है कह, तो कौन है जो अधियज्ञ है, वो कौन है। और फिर कह रहे हैं अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन, इस देह में, जो देह है हमारी, इसके अंदर अधियज्ञ कौन है। अत्र माने यहां होता है, लेकिन यहां पर मतलब है इस देह में। इस देह में जो अधियज्ञ है वो कौन है। प्रयाण काले च कथम, और प्रयाण काले माने मृत्यु के समय में। च माने और, कथम माने कैसे, ज्ञेयो माने जानने में, असि माने है, तो कैसे वो जानने में आता है। किनके द्वारा। नियतात्म भी, नियत आत्म भी, जिनका चित्त, जिनका अंतःकरण जो है वशीभूत किया गया, वश में है जिनका अंतःकरण, नियत कर लिया, जिन्होंने अपने अंतःकरण को नियंत्रण में कर लिया है। नियत आत्म भी, आत्म भी का मतलब अंतःकरण। तो केवल जो अंतःकरण को अपने वश में कर लेंगे, उन्हीं के द्वारा अधियज्ञ जानने में आएगा मृत्यु के समय में। और यही हमारी इच्छा है कि मृत्यु के समय में हमें भगवान का स्मरण हो किसी भी प्रकार से। तो भगवान बताएंगे आगे अभी इसके उत्तर में कि अधियज्ञ है क्या। तो अधियज्ञ हमारे शरीर में ही विराजमान है। देहे अस्मिन्, इस देह में। तो अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन
प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 8वां अध्याय और 3रा श्लोक श्रवण करते हैं। अब भगवान उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मम् उच्यते भूत भाव उद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। यहां पर भगवान ने उत्तर दिया 3 प्रश्नों का। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। तो कह रहे हैं अक्षरम ब्रह्म परमम, जो परम अक्षर है वही ब्रह्म है। क्षर का मतलब होता है जिसका नाश हो जाए और अक्षर का मतलब होता है जिसका नाश नहीं होता। तो हमारी आत्मा अक्षर है, 15वें अध्याय में भगवान ने बताया है। तो यहां पर ब्रह्म को कह दिया परम अक्षर है। तो अक्षर, परम अक्षर जो है वो तो ब्रह्म है। स्वभावो अध्यात्मम उच्यते, और जो स्वभाव है वही है अध्यात्म, अर्थात हमारी आत्मा। अध्यात्म का मतलब आत्मा। तो जो आत्मा का स्वभाव है वही है। अध्यात्म का मतलब है आत्मा के विषय में, आत्मा से संबंधित कोई भी वस्तु, आत्मा से संबंधित ज्ञान ही है अध्यात्म ज्ञान। और वो आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है अपने अंशी की सेवा करना, अर्थात भक्ति। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? भक्ति करना। स्वभावो अध्यात्मम् उच्यते, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है और अंश होने के कारण वो भगवान की सेवा करती है। तो उसका स्वभाव है वो। यानी कि जब समय आत्मा प्रकाशित होती है उसी समय वो उसका स्वभाव भी प्रकाशित हो जाता है, जो उसका अपना भाव है, और वही स्वभाव है भक्ति। तो स्वभावो अध्यात्मम् उच्यते, वही है जो आत्मा है। आत्मा का स्वभाव बता रहे हैं। और भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगित है। जो कर्म है वो क्या है? विसर्ग है। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि, और विसर्ग का मतलब होता है विशेष रूप से सृष्टि। तो प्रकृति ने 24 तत्व को उत्पन्न किया। प्रकृति के द्वारा 24 तत्व उत्पन्न हुए। 5 पंच महाभूत, 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इन 24 तत्वों के साथ ब्रह्मा जी ने 4 शरीर का निर्माण किया। स्थावर, तिर्यक का मतलब है पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मनुष्य और देवता। तो ये जो विशेष सृष्टि की गई, तो जो माया के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो सृष्टि हुई उसको कहा जाता है सर्ग। और जो उस तत्वों की अलग अलग अनुपात में लेकर ब्रह्मा जी ने जो विविध प्रकार की सृष्टि की, विविध प्रकार की विशेष सृष्टि, वही है विसर्ग। वि माने विविधता, सर्ग माने सृष्टि। तो सृष्टि के अंदर जो विविधता पाई जाती है, विविधता का मतलब 4 प्रकार की योनियां हैं, 4 प्रकार के जो प्राणी हैं। तो भूत भावोद्भव, भूत माने प्राणी, भाव माने होना, उन प्राणियों का होना, उत्पन्न होना, उद्भव करो, उन प्राणियों को उत्पन्न करने का, जो प्राणी देखने में आ रहे हैं 4 प्रकार के, तो वो जो भाव है, उनका जो होनापन है, तो उस भाव को प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की उसको बोला विसर्ग। वही विसर्ग जो है वो कर्म के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला कर्म यही है कि भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि की गई 4 प्रकार की, वही है विसर्ग। उसके बाद फिर वो कर्म की परंपरा चल गई। जब ब्रह्मा जी ने कर्म किया तो सभी लोग फिर कर्म करने लगे आगे। तो सबसे पहली सृष्टि, सबसे पहला क्रिएशन जो है वो ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ। प्रकृति के द्वारा जो अवयव दिए गए थे, जो 24 तत्व तैयार किए गए थे, उन तत्वों को मिलाकर जो विविधता क्रिएट की गई सृष्टि में, उसको बोला गया विसर्ग। वो विसर्ग ही एक्चुअली कर्म है। भूत भावो उद्भव करो विसर्ग है कर्म संगीतः, उसी को कर्म कहा जाता है। तो यहां आप 3रे श्लोक में बता रहे हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्मम उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीतः। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। 8वां अध्याय और 4था श्लोक श्रवण करते हैं। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषस्य अधिदैवतम अधियज्ञोऽयमेवत्र देहे देहभृतां वर। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषस्य अधिदैवतम अधियज्ञो अहम एव अत्र देहे देहभृतां वर। देहभृतां माने देह को धारण करने वाला, वर माने श्रेष्ठ। तो अर्जुन को यहां पर भगवान संबोधन कर रहे हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। अधिभूत क्या है? क्षरो भाव, अर्थात जो क्षर है, जो नाशवान पदार्थ है, जिसका नाश हो सकता है, वही। तो क्षर क्या है? जो प्रकृति के द्वारा तत्व उत्पन्न किए गए हैं, वो सब क्षर भाव है। उसका नाश, ये सारा जगत जो है पृथ्वी से माया से बनाया हुआ जो जगत है, प्रकृति से बनाया हुआ, ये सब क्षर भाव है। तो जगत के जितने भी पदार्थ हैं नश्वर पदार्थ होने के कारण इसको कहा गया ये अधिभूत हैं। तो अधिभूत के अंदर आ जाएंगे हमारे 24 तत्व, ये सब अधिभूत में आएंगे। पुरुषस्य अधिदैवतम, और जो पुरुष है वही अधिदेवता है, अधिदेव है। अधिदेव का मतलब जब ब्रह्मा जी ने शरीर की रचना की तो उसके अंदर प्रत्येक अवयव के अंदर एक एक देवता का वास हुआ। प्रत्येक अवयव में, जैसे हाथ के देवता हैं इंद्र, आंखों के देवता हैं सूर्य, उसी प्रकार से प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय के 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के अलग अलग देवता हैं। ये सभी देवता जिसके अधिकार में रहते हैं, ये सभी देवता जिनके नियंत्रण में रहते हैं, वो जो विराट पुरुष हैं, उसी को कहा गया अधिदैव। अधिदैव यहां पर है विराट पुरुष का वाचक, वही अधिदैव है जो पुरुष हैं। और अधियज्ञ अहम एवत्र, अधियज्ञ मैं हूं, अहम माने मैं, भगवान। तो भगवान के जो अंश के अंश हैं, क्षीरोदक विष्णु, जो परमात्मा के रूप से, अंतर्यामी के रूप से हमारे हृदय में विराजमान है, वही है अधियज्ञ। यही अधियज्ञ जो है परमात्मा है, जो प्रत्येक शरीर के अंदर विराजमान है। देहे अस्मिन कहा था ना अर्जुन ने, तो यहां पर कह रहे हैं अत्र देहे, इस देह के अंदर। तो इस देह के अंदर जो परमात्मा विराजमान है हमारे हृदय में, वही है अधियज्ञ। और वही जो है हमको प्रेरणा करते हैं कर्म करने की। अंतर्यामी परमात्मा ही हमको प्रेरणा करते हैं, प्रेरित करते हैं वास्तव में कोई भी काम करने के लिए। वही अधियज्ञ हैं, करवाने वाले वही हैं। हम तो केवल एक साधन मात्र हैं, करने वाले हम हैं और करवाने वाले वो हैं। तो एक्चुअल कर्ता वही होता है जो प्रेरित करता है, तो वो मुख्य करता है और हम लोग गौण करता है। जीवात्मा गौण करता है और वो मुख्य करता है। तो ये बातें अर्जुन को बताई कि आपको समझ लेनी चाहिए। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषस्य अधिदैवतम अधियज्ञोऽयमेवात्र देहे देहभृतां वर। हरे कृष्ण। 8वां अध्याय और 5वां श्लोक। अब ये 5वां और 6वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि अंत काल में वो किस प्रकार से जानने में आते हैं। अर्जुन के 7 प्रश्न थे, तो उन 7 में से 6 का उत्तर तो भगवान दे चुके हैं। ये 7वें प्रश्न का उत्तर अब भगवान यहां पर दे रहे हैं। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंत काले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति ना अस्ति अत्र संशय। यहां पर ये तीनों को इकट्ठे बोल दिया गया है। ना अस्ति अत्र संशय, नास्त्यत्र संशय, हमें एक साथ ही बोलना है इसको। यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। तो यहां बता रहे हैं अंत काल में मतलब मृत्यु के समय, जब मरणासन्न अवस्था है, उस समय च मामेव मेरी ही, जब मेरा ही स्मरण करता है, स्मरण करता हुआ मुक्त्वा कलेवरम इस शरीर को त्याग करता है। जब मरणासन्न व्यक्ति भगवान का स्मरण करता हुआ इस शरीर को त्याग करता है,
यह प्रयाति से मदभाव, यह प्रयाति माने जाता है, स मदभावम मेरे भाव को, याति माने प्राप्त होता है, मेरे भाव को प्राप्त होता है, न अस्ति अत्र संशय, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो यहां पर भगवान ने कहा अंतकाले च मामेव, अंतकाल में भी, तो च का अर्थ भी है। इसका मतलब है वही व्यक्ति भगवान का स्मरण अंतकाल में कर सकता है जिसने जीवित अवस्था में भगवान का स्मरण किया है। यहां पर अंतकाले च मामेव, च का मतलब है भी, तो भी का मतलब क्या है, अंतकाल में भी वह मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है। तो अंतकाल में भी का मतलब है जीवित अवस्था में तो कर ही रहा था, तभी वो अंतकाल में कर सकता है। तो भगवान का जो स्मरण है अंतकाल में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह से भगवान की याद रहे हमारे मन में, ये बहुत मुश्किल है। यह प्रयाति से मदभावम, मेरे भाव को प्राप्त होता है, मेरे भाव को मतलब मुझको ही प्राप्त होता है। जैसे भगवान गुणातीत हैं, उसी प्रकार से वो व्यक्ति भी गुणातीत अवस्था को प्राप्त करता है। यह प्रयाति से मदभावम याति नास्त्यत्र संशय, इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। हरे कृष्णा। एक बार और इसको श्रवण कर लेते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति स मदभावम याति नास्त्यत्र संशय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 8वां अध्याय और 6वां श्लोक श्रवण करते हैं। अब यहां पर अब भगवान सिद्धांतिक बात बता रहे हैं। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज त्यन्ते कलेवरम तम तमेव, तम प्लस एति, तम प्लस एव प्लस एति, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। यम यम माने जिस जिसको, वापी माने भी, जिस जिस को भाव को भी, भाव माने भाव, जिस भाव को भी वो स्मरण करता है, त्यज त्यन्ते कलेवरम, इस शरीर का त्याग करते हुए, जिस भाव का भी वो स्मरण करता है, इस शरीर को त्याग करते हुए, त्यजति अंते, त्यजति अंते मतलब त्यजति, त्यजति माने छोड़ता है, अंते माने अंत समय में, तम एव एति, उस भाव को ही, एव माने ही, उस भाव को ही, एति माने प्राप्त करता है। कौनते? इसका कारण क्या है? कारण है सदा तद्भाव भावितः, क्योंकि वो उसी भाव से हमेशा भावित रहा है। सदा का मतलब है जीवित अवस्था में भी वो उसी भाव से भावित रहा है। मतलब जिस अवस्था में, जीवित अवस्था में जब हम जिस भाव से भावित हैं, उसी भाव को हमारा अंतःकरण अंतकाल में धारण करेगा और हमको उसी प्रकार की गति मिलेगी आगे। यदि हमको एक हिरण के अंदर बहुत आसक्ति है, जैसे जड़ भरत जी को हिरण में आसक्ति हो गई थी। अब हिरण में आसक्ति होने के कारण अंतकाल में उनको हिरण की आसक्ति रहने के कारण उनको हिरण की योनि प्राप्त हुई। तो हमारा अगला जन्म क्या होगा वो हमें अभी पता लग सकता है। कैसे? हम अभी इस समय इस जीवित अवस्था में जिस चीज में अत्यधिक आसक्त हैं, हम उसी योनि को प्राप्त करेंगे, क्योंकि वही हमारा अंतिम विचार होगा, अंतिम भाव होगा मरते समय। मरते समय ऐसा नहीं कोई नया भाव आ जाएगा, जिस चीज का हमने जीवन भर अभ्यास किया है वही भाव हमको अंत समय में आएगा। ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर हमने जीवन भर भगवान का नाम ले लिया और हम सोचें अंत में भगवान का नाम आ जाएगा हमारे चिंतन में, तो इम्पॉसिबल, आ ही नहीं सकता। हमने जीवित अवस्था में कभी उनका नाम नहीं लिया तो वो अंतकाल में कैसे आएगा? तो ये सिद्धांत है। भगवान कह रहे हैं कि मेरी बात स्पेशल नहीं है कि तुम मेरा स्मरण करोगे तो मुझको प्राप्त होगे। नहीं, तुम जिस भाव को भी स्मरण करोगे तुम उसी भाव को प्राप्त करोगे। तो यहां पर बता रहे हैं
यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। यहां पर त्यजती और अंते दो है ना, तो लेकिन पढ़ेंगे एक साथ ही। त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति, इकट्ठे पढ़ेंगे। तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हरे कृष्णा। 8वां अध्याय और 7वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। अब यहां पर भगवान कंक्लूड कर रहे हैं उस बात को कि तुझको करना क्या है, आज्ञा दे रहे हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर् मामेव एष्यसि असंशयम्। तस्मात् माने इसलिए। सिद्धांत तो पहले बता दिया भगवान ने कि जिस भाव को तुम स्मरण करते हुए शरीर त्यागोगे तुम उसी भाव को प्राप्त करोगे। इसलिए तुमको क्या करना है, सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में, युद्ध करते हुए, युद्ध ना करते हुए, सोते हुए, जागते हुए, हमेशा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर, अनुमाने निरंतर, युद्ध और युद्ध भी कर। अर्थात स्मरण तो मेरा कर और अपना कर्तव्य मान के युद्ध भी कर। युद्ध का मतलब यहां पर अपने कर्तव्य को पालन करने से है। मय्यर्पित मनोबुद्धिर, अब तू स्मरण करेगा कैसे मेरा, जब तू अपना मन और बुद्धि मुझको दे देगा। क्योंकि जहां पर हमारा मन है, जहां पर हमारी बुद्धि है, उसी बात का हमें स्मरण होगा। अगर हमें धन को हमने दिया हुआ है, पैसे को हमने दिया हुआ है अपना मन और बुद्धि, तो बाद में पैसे का स्मरण होगा। अपने बेटे को मन बुद्धि दिया है तो बेटे का स्मरण होगा। तो मई अर्पित, मुझको जो, इसलिए तू क्या कह रहा है कि मुझको अर्पित कर दे अपना मन भी और बुद्धि भी। जब तू मुझको अर्पित कर देगा तब तू मुझे ही प्राप्त करेगा। मामेव एष्यसि, एष्यसि माने प्राप्त होगा। असंशयम, निसंदेह, बिल्कुल पक्की बात। तो इसका मतलब है भगवान का स्मरण ही तब हो सकता है जब हमने अपनी बुद्धि और अपने मन को भगवान में लगा दिया है। हम भगवत गीता के माध्यम से भी यही कर रहे हैं, अपनी बुद्धि को, अपने मन को किसी तरीके से भी भगवान में निवेशित करना चाह रहे हैं। और 12वें अध्याय में तो भगवान स्पष्ट आज्ञा देंगे, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय। तो यहां पर पूरा स्पष्ट आज्ञा दी है भगवान ने, युद्ध करना है लेकिन स्मरण मेरा करना है। अब ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं हो सकते, क्योंकि स्मरण करना मन का काम है और युद्ध करना इंद्रियों का काम है, बाह्य इंद्रियों का काम है। तो मन में जो स्मरण है वो तो हमेशा चलता रहता है। जैसे हमको ये लगातार स्मरण है कि हमारा बेटा कौन है, हमारी बेटी कौन है, हमारा ऑफिस क्या है, हमारा नाम क्या है, हम पुरुष हैं कि हम स्त्री हैं, हम इसको याद तो नहीं करते लेकिन लगातार हमें स्मरण है इसका। हम कहां रहते हैं ये सब हमें पता है, स्मरण में है हमारे, तो याद नहीं करना पड़ता क्योंकि हमने उनको अपना मन और बुद्धि दे दिया है। वहीं पर हम आवेशित हैं, तो जहां हमारा आवेश होगा वही हमारा स्मरण होगा और वही हमारे मन और बुद्धि होंगी। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामेवैष्यसि असंशयम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 8वां अध्याय और 8वां श्लोक श्रवण करते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयन्। यहां पर भी भगवान चिंतन की महिमा बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान का स्मरण करना है। कैसे है? अभ्यास योग युक्तेन है, अभ्यास योग से युक्त होकर। जब हम इसका निरंतर अभ्यास करेंगे भगवान के नाम का, तभी हमारा जो स्मरण है, हमारा जो चिंतन है वो हो पाएगा। तो और चेतसा नान्य गामना, और चित्त कहीं पर भी अन्य ना जाए, न अन्य गामिना, अर्थात अन्य किसी का चिंतन नहीं करना है। फिर किसका चिंतन करना है? परमम पुरुषम दिव्यम,
परम पुरुष का ही चिंतन करना है, अनुचिंतन करना है। अनुचिंतन का मतलब होता है निरंतर। जो मनुष्य अपना शरीर छोड़ रहा है मरणासन्न अवस्था के अंदर, उसको भगवान का ही स्मरण करना होगा, और वो तभी हो सकता है जब उसने अभ्यास किया है। तो अभ्यास योग युक्तेन, युक्तेन के अंदर तृतीया विभक्ति होने के कारण ये हमारा एक करण कारक है। करण कारक मतलब जिसके द्वारा कार्य संपादित किया जाता है। तो चिंतन का कार्य संपादित कैसे होगा अंतिम समय में? जब हम अभ्यास योग से युक्त होंगे। अनुचिंतन, अनुचिंतन का मतलब बताया निरंतर चिंतन और अनुगत्यमय चिंतन, दोनों बातें हैं अनु में। अनु के दो अर्थ बताते हैं, निरंतरता और अनुगत्य। गुरु के अनुगत्य में, वैष्णवों के अनुगत्य में होगा चिंतन भगवान का, तभी होगा परमम पुरुषम दिव्यम याति। याति का मतलब प्राप्त होना। उस अवस्था में परम पुरुष की प्राप्ति होती है, जो दिव्य हैं, दिव्य परम पुरुष की प्राप्ति होती है। उन्हीं का चिंतन किया जाएगा तो उन्हीं की प्राप्ति होगी, क्योंकि अंत समय में जिस प्रकार का भाव हमारा है हम उसी भाव को प्राप्त होते हैं। ये पहले बता आए हैं भगवान। तो इसीलिए अर्जुन से अब ये कह रहे हैं कि तुमको अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो तुम्हें अभ्यास करना होगा। अभ्यास योग युक्तेन, और यह अभ्यास ही है भक्ति। भक्ति के अंदर जो नवधा भक्ति है उसमें तृतीय अंग जो है वो यही है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो स्मरण ही है यहां पर अनुचिंतन। तो इस श्लोक का एक बार श्रवण करते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 8वां अध्याय और 9वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। 8वें श्लोक में बताया भगवान ने कि परम पुरुष का चिंतन करना है, भगवान का चिंतन करना है। तो भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान के गुण क्या हैं, किस प्रकार से उनका चिंतन होगा, वो यहां पर 9वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। कैसे हैं भगवान? कविम पुराणम मनुषासितारम अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तं स परस्तात्। आदित्यवर्णं तं स परस्तात्। कविम पुराणम अनुशासितारम, अनुशासितारम अणोरणीयांसम, अणीयांस, अणो एक हो गया, अणो एक हो गया अणीयांसम। अनुस्मरेद्य, अनुस्मरेत यह, अनुस्मरेत और यह, तो जब यह को मिलाया हमने त से तो द्य बन गया। अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसे परस्तात्। कैसे है भगवान? कवि, कवि का अर्थ होता है सर्वज्ञ, विद्वान, जो सब कुछ जानने वाला है, उसको कवि कहा जाता है संस्कृत में। पुराणम का मतलब है अत्यंत पुराने, बहुत अनादि, और पुराने होते हुए भी नित्य नवायमान। पुराण के अर्थ होता है कि वो पुराने हैं, अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो नित्य नवायमान है। पुराणम अनुशासितारम अर्थात सबके ऊपर शासन करने वाले हैं, नियंता हैं इस सारे संसार के। अणु अणीयांसम, अणु से भी अत्यंत सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक हैं। तो सर्वव्यापक तत्व जो है इतना सूक्ष्म है कि वो दिखाई नहीं देता है, वो प्रत्येक जगह व्याप्त है। अणुरणीयांसम अनुस्मरेत, अनुस्मरेत माने उनका स्मरण करो, आज्ञावाचक है यहां पर। अनुस्मरेत यह माने जो सर्वज्ञ हैं, जो अनादि हैं, सब पर शासन करने वाले हैं, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म हैं। और कैसे हैं? सर्वस्य धातारम, सबका पालन पोषण करने वाले। अचिंत्य रूपम, उनका जो रूप है वो कैसा है? अचिंत्य, उसका चिंतन नहीं किया जा सकता, अर्थात मन बुद्धि से परे है। उन अचिंत्य शक्तिशाली हैं वो, उनका रूप भी अचिंत्य है। और आदित्य वर्णम,
और सूर्य की तरह प्रकाशमान स्वरूप है, क्योंकि भगवान ज्ञान स्वरूप हैं और ज्ञान प्रकाश है, तो सूर्य से उनकी उपमा दी है कि सूर्य की तरह प्रकाशवान है। तमसे परस्तात, तमसे का मतलब माया, अज्ञान, अज्ञान से अत्यंत परे, अर्थात माया उनसे बहुत दूर है। परस्तात तो माया से अतीत हैं, मायातीत हैं, क्योंकि माया के स्वामी हैं। तो इस प्रकार से यहां पर भगवान के गुणों का, भगवान के स्वरूप का, भगवान के वर्ण का वर्णन किया गया, जिसका स्मरण करना है। तो भगवान कैसे हैं? कविम पुराणम मनुषासितारम अणोरणीयान् समन स्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तम स परस्तात्। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब हम 8वें अध्याय का 10वां श्लोक श्रवण करते हैं। यहां पर अब 10वें श्लोक में भगवान जो योग मिश्रा प्रधानीभूता भक्त हैं उसके लिए बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं अंत समय में, मृत्यु के समय में। अब वो प्रधानीभूता भक्ति है उनमें योग मिश्रा, अर्थात भक्ति की अधिकता है, उसमें योग भी शामिल है, सूक्ष्म है, कम मात्रा में है। पंच जो हमारा ये अष्टांग योग है इसकी बात कर रहे हैं। प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक शतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। जो अष्टांग योगी हैं भक्ति प्रधान, वो क्या करते हैं अंतकाल में, उसकी किस तरह से वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं। प्रयाण काले माने अपने प्रयाण के समय, मनसा अचलेन है, मन को अचल करके, स्थिर करके, भक्त्या युक्तो भक्ति से युक्त होकर, अर्थात भगवान का ध्यान करते हुए, मन में भगवान का चिंतन करते हुए, योग बलेन चैव और अपने योग बल के द्वारा, जो उन्होंने अभ्यास किया है अष्टांग योग का, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो अभ्यास उनका चल रहा है उसके बल से, उस बल से वो क्या करते हैं, भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक, अपनी दोनों भौओं के मध्य में, अर्थात जो आज्ञा चक्र है, उस आज्ञा चक्र में अपने प्राणों को अच्छी तरीके से स्थापित कर देते हैं। सम्यक माने अच्छी तरीके से, आवेश्य माने प्रविष्ट करा के, स्थापित करके। तो धीरे धीरे वो अपनी जो प्राण वायु है उसको हृदय से अपने आज्ञा चक्र में लेकर आ जाते हैं और फिर आज्ञा चक्र से भी ऊपर सहस्त्रार में लेकर जाते हैं बाद में। इस प्रकार से वो योग क्रिया करते हुए अपना शरीर त्याग करते हैं। सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, वो फिर उस दिव्य परम पुरुष को उपैति माने प्राप्त करते हैं। इस प्रकार तो जो योग मिश्रा प्रधानीभूता भक्त हैं वो किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति करते हैं अंत समय में, ये भगवान ने यहां पर बताया है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक शतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। 8वां अध्याय और 11वां श्लोक हम अब श्रवण करते हैं। भगवान ने इससे पहले हमको बताया योग मिश्रा प्रधानीभूता के विषय में। अब यहां पर 11वें श्लोक में भगवान हमें बता रहे हैं ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्त के विषय में। संकेत कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं डिटेल में, संकेत कर रहे हैं कि मैं वो क्या करता है उसको आगे बताऊंगा। तो क्या कह रहे हैं यहां पर, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यहां है यत अक्षरम। यद अक्षरम का मतलब यत अक्षरम, यत माने जिसको, अक्षर कहते हैं। वेद विदो वदंती, विशंति यत यतयो, यत प्लस यतयो ये मिलकर हो गया यद्यतयो। वीतरागः यत इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती तत् ते, तत्ते का मतलब है तत् प्लस ते, पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यहां क्या कह रहे हैं, जिसको अक्षर कहते हैं। कौन लोग? वेदविद, जो वेदों को जानने वाले लोग हैं वो उसको अक्षर ब्रह्म के नाम से जानते हैं। अक्षर ब्रह्म की बात आ गई ना, इसीलिए हम बात कर रहे हैं यहां पर ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्तों की। तो उसको वो अक्षर ब्रह्म बोलते हैं जो वेदों को जानने वाले हैं। वदंती माने बोलते हैं। विशंति यत यतयो वीतरागा, और जो वीतरागी हैं, वीतरागी मतलब जिन्होंने संन्यास ले लिया है, जो इस संसार से वीतराग हो चुके हैं। तो सन्यासी लोग क्या करते हैं, यत यतयो, यतयो माने यत्न पूर्वक, यानी कि ज्ञान के अंगों का पालन करके, यतयो। विशंति, विशंति का मतलब है फिर उसके अंदर वो प्राप्त करते हैं उसको। तो जो यति लोग हैं, यतयो का मतलब यति भी है, यति का मतलब होता है सन्यासी। तो क्योंकि वो प्रयत्न करने हैं ना, यति शब्द बना है यत्न से, तो बहुत परिश्रम करते हैं वो, बहुत अधिक क्लेश होता है उसके अंदर उनको। जंगल में जाके फिर तपस्या करना, लंबी लंबी आंखें बंद करके ध्यान करना बहुत लंबे समय तक, इसलिए उसको कहा यतियो। वीतराग हैं, संसार के अंदर किसी भी प्रकार का उनको कोई आसक्ति नहीं है, वे लोग जो है वो उसमें प्रवेश करते हैं। तो यहां पर बात की गई है ब्रह्म सायुज्य की। यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती, और जो ब्रह्मचारी लोग हैं, जो वो पालन, वो इच्छा करते हैं, इच्छा करते हैं जो उसको प्राप्त करने की, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अर्थात अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी लोग पहले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसके बाद फिर यत्न करके उसमें प्रवेश करते हैं, मतलब समाधि अवस्था में। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, उस पद को भी मैं तुझसे कहूंगा। ते माने तुझसे, संग्रहेण माने संक्षेप में, डिटेल में नहीं, क्योंकि यहां 8वां अध्याय हमारा भक्ति योग प्रकरण चल रहा है, और भक्ति योग में भी भगवान ने ज्ञान मिश्रा और योग मिश्रा प्रधानीभूता की बात की है। तो संक्षेप में ही बात की है, 2 या 3 श्लोक में। डिटेल में तो भगवान पहले बात कराए हैं और आगे भी करेंगे ज्ञान योग के चैप्टर में, षष्ठक में। तो यद अक्षरम वेद विदो वदंती, यद अक्षरम वेद विदो वदंती, विशन्ति यद्यतयो वीतरागः, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। 8वां अध्याय और हम 12 और 13वां इन दोनों श्लोकों को एक साथ श्रवण करेंगे। फिर 11वें श्लोक से पहले भगवान ने 10वें श्लोक में बात की थी योग मिश्रा प्रधानीभूता भक्तों की। उन्हीं की बात को अब 12वां और 13वें श्लोक में कंटिन्यू कर रहे हैं कि कैसे करते हैं वो लोग योग क्रिया के द्वारा। तो इसमें भगवान बता रहे हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च, मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम, ओमिति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्, यह प्रयाति त्यजन् देहम् सयाति परमाम गतिम। दोनों श्लोकों को एक साथ पढ़ेंगे तभी इसका जो अर्थ ठीक तरह से निकल के आएगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च, मूर्धनि आधाय आत्मनः। इसमें संधियां हैं, मूर्धनि प्लस आधाय प्लस आत्मनः, प्राणम आस्थितो योग धारणाम,
और फिर अगले में भी संधि है, ओम इति एक अक्षरम। इसमें 4 वर्ड्स हैं, ओम प्लस इति प्लस एक प्लस अक्षरम, तो ओ बन गया ये ओम इत्येकाक्षरम। ओम इत्येकाक्षरम, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, एक साथ ही पढ़ा जाएगा ये। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन, यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। क्या कह रहे हैं? सर्वद्वाराणि संयम में अपने सभी द्वारों को रोककर, अर्थात अपनी सभी इंद्रियों को रोककर। हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो सब द्वार हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। तो हमारे शरीर में जो द्वार हैं, आंख को बंद करके, कान को बंद करके, नाक को बंद करके, मुंह को बंद करके, ये द्वार हैं सब। मनो हृदय निरुद्ध च, और मन को हृदय के अंदर रोककर, मन का निवास स्थान जो है हृदय है, तो मन को वहां पर रोक लिया जाता है, हृदय में ले जाकर। मूर्धनि आधाय आत्मनः, मूर्धनि का मतलब है यहां पर मस्तक में, ऊपर जो हमारा सिर है उसके अंदर स्थापित करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? प्राणों को। जो योगी लोग हैं, हम लोग नहीं, योगी लोग, तो योगी लोग अपने प्राणों को, अपने आत्मने माने अपने प्राणों को मस्तक में ले जाते हैं। पहले वाले श्लोक में बताया था भगवान ने कि वो आज्ञा चक्र में अपने प्राणों को लाते हैं। अब आज्ञा चक्र से उठाकर फिर उन प्राणों को और ऊपर ले जाया जाता है, सहस्त्रार में, जिसको बोलते हैं सहस्त्रार, मस्तक, जिसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं वहां पर। तो वहां पर लेकर जाना होता है उन प्राणों को ऊपर, और वहां पर उसको जाकर स्थापित करते हैं योग धारणा के अंदर। जब वो धारणा की अवस्था में पहुंचते हैं तब योग धारणाम। सर्वद्वाराणि संयम में मनोहृदय निरुद्ध च, इंद्रियों को हमने रोक लिया, क्योंकि इंद्रियों को रोका जा सकता है। मन को हृदय के अंदर रोका, स्थापित किया। प्राणों को आज्ञा चक्र तक ले गए थे हम लोग 11वें-10वें श्लोक में। अब वहां से भी उसको ऊपर उठाकर मस्तक में स्थापित करते हैं अपनी योग धारणा के द्वारा। उसके बाद फिर वो मन ही मन उच्चारण करते हैं, ओम ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, इस अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हैं। व्याहरण मामन अनुस्मरण, बिना बोले हुए। व्याहरण का मतलब है बिना उच्चारण किए, मन ही मन, मानसिक उच्चारण किया जाता है इसका ओम का, क्योंकि अब उनके शरीर के अंदर ओम की ध्वनि गुंजायमान होती है। जो उनका बल है, योग बल है, जिसका उन्होंने अभ्यास किया है, उसके कारण जब वो इच्छा करते हैं कि ओम का गुंजार हो, तो ओम का गुंजार होने लगता है मन ही मन, बिना वाणी, बिना उच्चारण किए। तो व्याहरण माम अनुस्मरण, ओम का उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करे, क्योंकि भगवान का ही एक नाम है ओम। इस प्रकार जब वो अपनी देह को त्याग करते हैं, यह प्रयाति त्यजन देहम, जो इस प्रकार से अपनी देह को त्यागता है, स याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता है। याति माने प्राप्त होता है। तो सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च, मूर्धन्याधाय आत्मनः प्राणामास्थितो योग धारणाम, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्, यह प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। हरे कृष्णा।